फिल्म मिमिलिया शैतान दरिपारा कमो, इसका मतलब है तुझसे चुनने के बजाय शैतान को चुनना। ये फिल्म इंडोनेशिया हॉरर मूवी लगती है जो हाल के सालों में आई कई हॉरर फिल्मों की तरह है। इसका असली नाम शायद पेंगेतिन शैतान द डेविल्स प्राइड है, जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म घरेलू रिश्ते, प्यार, धोखे और जिन शैतान की ताकतें के बारे में है। मैं इसे बहुत डीप में आसान हिंदी शब्दों में आपको समझाऊंगा। फिल्म का टाइटल बहुत पावरफुल है। मेमली शैतान डरीपाड़ा का मुंह मतलब तुझे छोड़कर शैतान को चुनना। ये बताता है कि कहानी में कोई ऐसा फैसला हो लेना लेना चाहता है जहां इंसान से ज्यादा शैतान को तरजीह देती है। फिल्म इंडोनेशिया की है, 2025 में रिलीज हुई, करीब जनवरी 2025 में। डायरेक्टर अजहर किनोई लुबिस है मुख्य एक्टर्स में। रुद मरिनी, वेवी जिहा, अल्फाई अल्फंडी जैसे नाम है। ये एमवीवी पिक्चर्स की फिल्म है। रन टाइम करीब 1.5 या 2 घंटे का है। जॉनर हॉरर, सुपर नेशनल, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। थ्रिलर देखकर लगता है कि यह फिल्म जिन, घर तोड़ने वाले शैतान और शादीशुदा जिंदगी पर हमला की कहानी है। बहुत से लोग इसे पेनगितिन शैतान या द डेविल्स ब्राइड कहते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नॉर्मल कपल से होती है, नाम एका और एरियल। दोनों की शादी को कुछ साल हो चुके हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, घर, प्यार, खुशी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगती है। एरियल काम में बिजी रहता है, एका अकेली महसूस करती है। घर में ठंडक छा जाती है, बातें कम हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। एका को सपनों में एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है। वो सपने बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार, रोमांस, खुशी। वो आदमी उसे बहुत अट्रैक्टिव करता है। असल में वो सपनों का आदमी कोई इंसान नहीं, वो जिन दशिम है। जिन दशिम एक खास तरह का जिन है जो घरों को तोड़ने में माहिर है। वो शादीशुदा जोड़ों को टारगेट करता है, कमजोर रिश्तों में घुस जाता है, औरत को लुभाता है और फिर पूरा घर बर्बाद कर देता है। इका को लगता है कि ये सपने सच है। वो जिन डैशिंग से प्यार करने लगती है। वो एरिल से दूर हो जाती है। एरिल को शक होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। आवाजें छुपाए, ये सामान इधर उधर होने लगा। रात में डरावनी चीजें। एका को लगता है कि एरियल ही गलत है, जबकि असल में जिन धैशम का असर है। कहानी आगे बढ़ती है। एका और उस जिंदा हाशिम का रिश्ता गहरा होता है। जिंदा हाशिम एका से कहता है कि वो उसे अगली खुशी दे, एरियल नहीं दे सकता। एका फैसला लेती है, वो एरियल को छोड़कर जिंदा हाशिम को चुन लेती है। यही टाइटल का मतलब है, महमिल शैतान तेरी पाड़ा कम, शैतान को तुझसे बेहतर समझा। लेकिन ये फैसला आसान नहीं होता। जिन दैशिम असली रूप दिखाता है, वो डरावना हो जाता है। एका को लगता है कि वो फंस गई है। एरियल को भी जब पता चलता है कि कोई सुपरनैचुरल ताकत, दोनों को मिलकर जिन दैशिम से लड़ना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीन, भूत निकालने के सीन है, दुआए रुकैया, पंडित दुकान आते हैं, बहुत खून खराबा, जंप शेयर, डरावनी सीन है। फिल्म की बुरी बातें कुछ कलेचे है। फेसिंग स्लो है, एडिटिंग थोड़ी परफॉर्मेबल हो सकती थी, कुछ सीन ओवर ड्रामेटिक है, फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी है।
फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये बताती है कि आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं बल्कि अंदर का होता है। कम्युनिकेशन की कमी, अकेलेपन, मोबाइल का में बिजी रहना, जिंदेशम सिंबल है उन चीज़ों का जो बाहर से सच्ची लगती है। और फिर सोशल मीडिया पर कोई या कई बुरी आदत, लोग सोचते हैं कि ये मुझे खुशी देगा लेकिन बाद में बर्बाद हो जाता है। फिल्म रिलीज का भी मैरिज देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, रुकैया करो। इंडोनेशिया में मुसलमान कल्चर है तो ये मैसेज वहाँ बहुत हिट होता है। रियल लाइफ में भी लोग जिन भूत के केस में दुकुन या मौलवी के पास जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि इंसान की कमजोरी से शैतान फायदा उठाता है। लोग कहते हैं कि इंसान कई बार शैतान से भी बुरा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। शैतान इंसान की कमजोरी को यूज करता है। ईशा का फैसला दिखाता है कि प्यार में धोखा खाने पर इंसान कितना गिर सकता है। कंपैरिजन दूसरी फिल्मों से करे तो पेंगा वाडी शैतान, गुलान शैतान, यंग तेरुकुतो, इंडियन हॉरर जैसे स्त्री या भूल भुलैया से अलग यहाँ ज्यादा रिलीजियस एंगल है। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है लेकिन बेस्ट नहीं। मैं तो इस फिल्म को 10 में से 7 ही दे सकता। आप सब लोग भी एक बार इस फिल्म को खुद देखें और खुद अपनी की रेटिंग पेश करें और याद रखें अपना रिश्ता खुद ही बचाए। फिल्म मेमिलिया शैतान दरिपारा कमो, इसका मतलब है तुझसे चुनने के बजाय शैतान को चुनना। ये फिल्म इंडोनेशिया हॉरर मूवी लगती है जो हाल के सालों में आई कई हॉरर फिल्मों की तरह है। इसका असली नाम शायद पेंगेतिन शैतान द डेविल्स ब्राइड है, जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म घरेलू रिश्ते, प्यार, धोखे और जिन शैतान की ताकतें के बारे में है। मैं इसे बहुत डीप में आसान हिंदी शब्दों में आपको समझाऊं। फिल्म का टाइटल बहुत पावरफुल है। मैनली शैतान दरिपाड़ा का मुंह, मतलब तुझे छोड़कर शैतान को चुनना। ये बताता है कि कहानी में कोई ऐसा फैसला हो लेना लेना चाहता है जहां इंसान से ज्यादा शैतान को तरजीह देती है। फिल्म इंडोनेशिया की है, 2025 में रिलीज हुई, करीब जनवरी 2025 में। डायरेक्टर अजहर किनोई लुबिस है मुख्य एक्टर्स में। रुद मरिनी, वीवी जिहा, अल्फाई अल्फंडी जैसे नाम है। ये एमवीवी पिक्चर्स की फिल्म है। रन टाइम करीब 1.5 या 2 घंटे का है। जॉनर हॉरर, सुपर नेशनल, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। थ्रिलर देख कर लगता है कि यह फिल्म जिन, घर तोड़ने वाले शैतान और शादीशुदा जिंदगी पर हमला की कहानी है। बहुत से लोग इसे पेनगितिन शैतान या द डेविल्स ब्राइड कहते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नॉर्मल कपल से होती है, नाम एका और एरियल। दोनों की शादी को
कुछ साल हो चुके हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, घर, प्यार, खुशी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगती है। एरियल काम में बिजी रहता है, अकेली महसूस करती है। घर में ठंडक छा जाती है, बातें कम हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। एका को सपनों में एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है। वो सपने बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार, रोमांस, खुशी। वो आदमी उसे बहुत अट्रैक्टिव करता है। असल में वो सपनों का आदमी कोई इंसान नहीं, वो जिन दशिम है। जिन दशिम एक खास तरह का जिन है जो घरों को तोड़ने में माहिर है। वो शादीशुदा जोड़ों को टारगेट करता है, कमजोर रिश्तों में घुस जाता है, औरत को लुभाता है और फिर पूरा घर बर्बाद कर देता है। इका को लगता है कि ये सपने सच है। वो जिन डैशिंग से प्यार करने लगती है। वो एरिल से दूर हो जाती है। एरिल को शक होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। आवाजें छुपाए ये सामान इधर उधर होने लगा। रात में डरावनी चीजें। एका को लगता है कि एरियल ही गलत है, जबकि असल में जिन धैशम का असर है। कहानी आगे बढ़ती है। एका और उस जिंदाशिम का रिश्ता गहरा होता है। जिंदाशिम एका से कहता है कि वो उसे अगली खुशी दे। एरियल नहीं दे सकता। एका फैसला लेती है, वो एरियल को छोड़कर जिंदाशिम को चुन लेती है। यही टाइटल का मतलब है, महमिल शैतान तेरी पाड़ा कम, शैतान को तुझसे बेहतर समझा। लेकिन ये फैसला आसान नहीं होता। जिंदाशिम असली रूप दिखाता है, वो डरावना हो जाता है। एका को लगता है कि वो फंस गई है। एरियल को भी जब पता चलता है कि कोई सुपरनैचुरल ताकत, दोनों को मिलकर जिंदाशिम से लड़ना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीन, भूत निकालने के सीन है, दुआए रुकैया, पंडित दुकान आते हैं, बहुत खून खराबा, जंप शेयर, डरावनी सीन है। फिल्म की बुरी बातें कुछ कलेचे है, फेसिंग स्लो है, एडिटिंग थोड़ी परफॉर्मेबल हो सकती थी, कुछ सीन ओवर ड्रामेटिक है, फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी है। फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये बताती है कि आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं, बल्कि अंदर का होता है। कम्युनिकेशन की कमी, अकेलेपन, मोबाइल का में बिजी रहना। जिंदैशम सिंबल है उन चीज़ों का जो बाहर से सच्ची लगती है। और सोशल मीडिया पर कोई या कई बुरी आदत, लोग सोचते हैं कि ये मुझे खुशी देगा, लेकिन बाद में बर्बाद हो जाता है। फिल्म रिलीज का भी मैरिज देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, रुकैया करो। इंडोनेशिया में मुसलमान कल्चर है, तो ये मैसेज वहाँ बहुत हिट होता है। रियल लाइफ में भी लोग जिन भूत के केस में दुकुन या मौलवी के पास जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि इंसान की कमजोरी से शैतान फायदा उठाता है। लोग कहते हैं कि इंसान कई बार शैतान से भी बुरा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। शैतान इंसान की कमजोरी खोज यूज करता है। ईशा का फैसला दिखाता है कि प्यार में धोखा खाने पर इंसान कितना गिर सकता है। कंपैरिजन दूसरी फिल्मों से करे तो पेंगावाडी शैतान, गुलान शैतान, यंग तेरुकुतो, इंडियन हॉरर जैसे स्त्री या भूल भुलैया से अलग यहाँ ज्यादा रिलीजियस एंगल है। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है, लेकिन बेस्ट नहीं। मैं तो इस फिल्म को 10 में से 7 ही दे सकता। आप सब लोग भी एक बार इस फिल्म को खुद देखें और खुद अपनी की रेटिंग पेश करें, और याद रखें, अपना रिश्ता खुद ही बचाए।
फिल्म Emilia शैतान दरिपाड़ा कमो, इसका मतलब है तुझसे चुनने के बजाय शैतान को चुनना। ये फिल्म इंडोनेशिया हॉरर मूवी लगती है जो हाल के सालों में आई कई हॉरर फिल्मों की तरह है। इसका असली नाम शायद पेंगेतिन शैतान द डेविल्स प्राइड है, जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म घरेलू रिश्ते, प्यार, धोखे और जिन शैतान की ताकतें के बारे में है। मैं इसे बहुत डीप में आसान हिंदी शब्दों में आपको समझाऊं। फिल्म का टाइटल बहुत पावरफुल है। मेमली शैतान दरिपाड़ा का मुंह मतलब तुझे छोड़कर शैतान को चुनना। ये बताता है कि कहानी में कोई ऐसा फैसला हो लेना लेना चाहता है जहां इंसान से ज्यादा शैतान को तरजीह देती है। फिल्म इंडोनेशिया की है, 2025 में रिलीज हुई, करीब जनवरी 2025 में। डायरेक्टर अजहर किनोई लुबिस है मुख्य एक्टर्स में। रुद मरिनी, वेवी जिहा, अल्फाई अल्फंडी जैसे नाम है। ये एमवीपी पिक्चर्स की फिल्म है। रन टाइम करीब 1.5 या 2 घंटे का है। जॉनर हॉरर, सुपर नेशनल, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। थ्रिलर देख कर लगता है कि यह फिल्म जिन, घर तोड़ने वाले शैतान और शादीशुदा जिंदगी पर हमला की कहानी है। बहुत से लोग इसे पेंगितिन शैतान या द डेविल्स ब्राइड कहते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नॉर्मल कपल से होती है, नाम एका और एरियल। दोनों की शादी को कुछ साल हो चुके हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, घर, प्यार, खुशी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगती है। एरियल काम में बिजी रहता है, एका अकेली महसूस करती है। घर में ठंडक छा जाती है, बातें कम हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। एका को सपनों में एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है। वो सपने बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार, रोमांस, खुशी। वो आदमी उसे बहुत अट्रैक्टिव करता है। असल में वो सपनों का आदमी कोई इंसान नहीं, वो जिन दशिम है। जिन दशिम एक खास तरह का जिन है जो घरों को तोड़ने में माहिर है। वो शादीशुदा जोड़ों को टारगेट करता है, कमजोर रिश्तों में घुस जाता है, औरत को लुभाता है और फिर पूरा घर बर्बाद कर देता है। इका को लगता है कि ये सपने सच है। वो जिन डैशिंग से प्यार करने लगती है। वो एरिल से दूर हो जाती है। एरिल को शक होता है लेकिन वो समझ नहीं पाता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। आवाजें छुपाए ये सामान इधर उधर होने लगा। रात में डरावनी चीजें। एका को लगता है कि एरियल ही गलत है, जबकि असल में जिन धैशम का असर है। कहानी आगे बढ़ती है। एका और उस जिंदैशिम का रिश्ता गहरा होता है। जिंदैशिम एका से कहता है कि वो उसे अगली खुशी दे। एरियल नहीं दे सकता। एका फैसला लेती है, वो एरियल को छोड़कर जिंदैशिम को चुन लेती है। यही टाइटल का मतलब है, महमिल शैतान तेरी पाड़ा कम, शैतान को तुझसे बेहतर समझा। लेकिन ये फैसला आसान नहीं होता। जिन दैशिम असली रूप दिखाता है, वो डरावना हो जाता है। एका को लगता है कि वो फंस गई है। एरियल को भी जब पता चलता है कि कोई सुपरनैचुरल ताकत, दोनों को मिलकर जिन दैशिम से लड़ना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीन, भूत निकालने के सीन है, दुआए रुकैया, पंडित दुकान आते हैं, बहुत खून खराबा, जंप शेयर, डरावनी सीन है। फिल्म की बुरी बातें कुछ कलेचे है। फेसिंग स्लो है, एडिटिंग थोड़ी परफॉर्मेबल हो सकती थी, कुछ सीन ओवर ड्रामेटिक है, फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी है।
फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये बताती है कि आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं बल्कि अंदर का होता है। कम्युनिकेशन की कमी, अकेलेपन, मोबाइल का में बिजी रहना, जिंदेशम सिंबल है उन चीज़ों का जो बाहर से सच्ची लगती है। और फिर सोशल मीडिया पर कोई या कई बुरी आदत, लोग सोचते हैं कि ये मुझे खुशी देगा लेकिन बाद में बर्बाद हो जाता है। फिल्म रिलीज का भी मैरिज देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, रुकैया करो। इंडोनेशिया में मुसलमान कल्चर है तो ये मैसेज वहाँ बहुत हिट होता है। रियल लाइफ में भी लोग जिन भूत के केस में दुकुन या मौलवी के पास जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि इंसान की कमजोरी से शैतान फायदा उठाता है। लोग कहते हैं कि इंसान कई बार शैतान से भी बुरा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। शैतान इंसान की कमजोरी को यूज करता है। ईशा का फैसला दिखाता है कि प्यार में धोखा खाने पर इंसान कितना गिर सकता है। कंपैरिजन दूसरी फिल्मों से करे तो पेंगा वाडी शैतान, गुलान शैतान, यंग तेरुकुतो, इंडियन हॉरर जैसे स्त्री या भूल भुलैया से अलग यहाँ ज्यादा रिलीजियस एंगल है। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है लेकिन बेस्ट नहीं। मैं तो इस फिल्म को 10 में से 7 ही दे सकता। आप सब लोग भी एक बार इस फिल्म को खुद देखें और खुद अपनी की रेटिंग पेश करें और याद रखें अपना रिश्ता खुद ही बचाए। फिल्म मेमिलिया शैतान दरिपारा कमो, इसका मतलब है तुझसे चुनने के बजाय शैतान को चुनना। ये फिल्म इंडोनेशिया हॉरर मूवी लगती है जो हाल के सालों में आई कई हॉरर फिल्मों की तरह है। इसका असली नाम शायद पेंगेतिन शैतान द डेविल्स प्राइड है, जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म घरेलू रिश्ते, प्यार, धोखे और जिन शैतान की ताकतें के बारे में है। मैं इसे बहुत डीप में आसान हिंदी शब्दों में आपको समझाऊं। फिल्म का टाइटल बहुत पावरफुल है। मेमली शैतान डरीपाड़ा का मुंह, मतलब तुझे छोड़कर शैतान को चुनना। ये बताता है कि कहानी में कोई ऐसा फैसला हो लेना लेना चाहता है जहां इंसान से ज्यादा शैतान को तरजीह देती है। फिल्म इंडोनेशिया की है, 2025 में रिलीज हुई, करीब जनवरी 2025 में। डायरेक्टर अजहर किनोई लुबिस है मुख्य एक्टर्स में। रुद मरिनी, वीवी जिहा, अल्फाई अल्फंडी जैसे नाम है। ये एमवीवी पिक्चर्स की फिल्म है। रन टाइम करीब 1.5 या 2 घंटे का है। जॉनर हॉरर, सुपर नेशनल, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। थ्रिलर देख कर लगता है कि यह फिल्म जिन, घर तोड़ने वाले शैतान और शादीशुदा जिंदगी पर हमला की कहानी है। बहुत से लोग इसे पेनगितिन शैतान या द डेविल्स ब्राइड कहते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नॉर्मल कपल से होती है, नाम एका और एरियल। दोनों की शादी को
कुछ साल हो चुके हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, घर, प्यार, खुशी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगती है। एरियल काम में बिजी रहता है, अकेली महसूस करती है। घर में ठंडक छा जाती है, बातें कम हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। एका को सपनों में एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है। वो सपने बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार, रोमांस, खुशी। वो आदमी उसे बहुत अट्रैक्टिव करता है। असल में वो सपनों का आदमी कोई इंसान नहीं, वो जिन दशिम है। जिन दशिम एक खास तरह का जिन है जो घरों को तोड़ने में माहिर है। वो शादीशुदा जोड़ों को टारगेट करता है, कमजोर रिश्तों में घुस जाता है, औरत को लुभाता है और फिर पूरा घर बर्बाद कर देता है। इका को लगता है कि ये सपने सच है। वो जिन डैशिंग से प्यार करने लगती है। वो एरिल से दूर हो जाती है। एरिल को शक होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। आवाजें छुपाए ये सामान इधर उधर होने लगा। रात में डरावनी चीजें। एका को लगता है कि एरियल ही गलत है, जबकि असल में जिन धैशम का असर है। कहानी आगे बढ़ती है। एका और उस जिंदाशिम का रिश्ता गहरा होता है। जिंदाशिम एका से कहता है कि वो उसे अगली खुशी दे। एरियल नहीं दे सकता। एका फैसला लेती है, वो एरियल को छोड़कर जिंदाशिम को चुन लेती है। यही टाइटल का मतलब है, महमिल शैतान तेरी पाड़ा कम, शैतान को तुझसे बेहतर समझा। लेकिन ये फैसला आसान नहीं होता। जिंदाशिम असली रूप दिखाता है, वो डरावना हो जाता है। एका को लगता है कि वो फंस गई है। एरियल को भी जब पता चलता है कि कोई सुपरनैचुरल ताकत, दोनों को मिलकर जिंदाशिम से लड़ना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीन, भूत निकालने के सीन है, दुआए रुकैया, पंडित दुकान आते हैं, बहुत खून खराबा, जंप शेयर, डरावनी सीन है। फिल्म की बुरी बातें कुछ कलेचे है, फेसिंग स्लो है, एडिटिंग थोड़ी परफॉर्मेबल हो सकती थी, कुछ सीन ओवर ड्रामेटिक है, फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी है। फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये बताती है कि आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं, बल्कि अंदर का होता है। कम्युनिकेशन की कमी, अकेलेपन, मोबाइल का में बिजी रहना। जिंदैशम सिंबल है उन चीज़ों का जो बाहर से सच्ची लगती है। और सोशल मीडिया पर कोई या कई बुरी आदत, लोग सोचते हैं कि ये मुझे खुशी देगा, लेकिन बाद में बर्बाद हो जाता है। फिल्म रिलीज का भी मैरिज देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, रुकैया करो। इंडोनेशिया में मुसलमान कल्चर है, तो ये मैसेज वहाँ बहुत हिट होता है। रियल लाइफ में भी लोग जिन भूत के केस में दुकुन या मौलवी के पास जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि इंसान की कमजोरी से शैतान फायदा उठाता है। लोग कहते हैं कि इंसान कई बार शैतान से भी बुरा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। शैतान इंसान की कमजोरी को यूज करता है। ईशा का फैसला दिखाता है कि प्यार में धोखा खाने पर इंसान कितना गिर सकता है। कंपैरिजन दूसरी फिल्मों से करे तो पेंगा वाडी शैतान, गुलान शैतान, यंग तेरुकुतो, इंडियन हॉरर जैसे स्त्री या भूल भुलैया से अलग यहाँ ज्यादा रिलीजियस एंगल है। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है, लेकिन बेस्ट नहीं। मैं तो इस फिल्म को 10 में से 7 ही दे सकता। आप सब लोग भी एक बार इस फिल्म को खुद देखें और खुद अपनी की रेटिंग पेश करें, और याद रखें, अपना रिश्ता खुद ही बचाए।
फिल्म एमिलिया शैतान दरिपाड़ा कमो, इसका मतलब है तुझसे चुनने के बजाय शैतान को चुनना। ये फिल्म इंडोनेशिया हॉरर मूवी लगती है जो हाल के सालों में आई कई हॉरर फिल्मों की तरह है। इसका असली नाम शायद पेंगेतिन शैतान द डेविल्स ब्राइड है, जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म घरेलू रिश्ते, प्यार, धोखे और जिन शैतान की ताकतें के बारे में है। मैं इसे बहुत डीप में आसान हिंदी शब्दों में आपको समझाऊं। फिल्म का टाइटल बहुत पावरफुल है। मेमली शैतान डरीपाड़ा का मुंह, मतलब तुझे छोड़कर शैतान को चुनना। ये बताता है कि कहानी में कोई ऐसा फैसला को लेना लेना चाहता है जहां इंसान से ज्यादा शैतान को तरजीह देती है। फिल्म इंडोनेशिया की है, 2025 में रिलीज हुई, करीब जनवरी 2025 में। डायरेक्टर अजहर किनोई लुबिस है मुख्य एक्टर्स में। रुद मरिनी, वेवी जिहा, अल्फाई अल्फंडी जैसे नाम है। ये एमवीपी पिक्चर्स की फिल्म है। रन टाइम करीब 1.5 या 2 घंटे का है। जॉनर हॉरर, सुपर नेशनल, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। थ्रिलर देख कर लगता है कि यह फिल्म जिन, घर तोड़ने वाले शैतान और शादीशुदा जिंदगी पर हमला की कहानी है। बहुत से लोग इसे पेंगितिन शैतान या द डेविल्स ब्राइड कहते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नॉर्मल कपल से होती है, नाम एका और एरियल। दोनों की शादी को कुछ साल हो चुके हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, घर, प्यार, खुशी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगती है। एरियल काम में बिजी रहता है, एका अकेली महसूस करती है। घर में ठंडक छा जाती है, बातें कम हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। एका को सपनों में एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है। वो सपने बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार, रोमांस, खुशी। वो आदमी उसे बहुत अट्रैक्टिव करता है। असल में वो सपनों का आदमी कोई इंसान नहीं, वो जिन दशिम है। जिन दशिम एक खास तरह का जिन है जो घरों को तोड़ने में माहिर है। वो शादीशुदा जोड़ों को टारगेट करता है, कमजोर रिश्तों में घुस जाता है, औरत को लुभाता है और फिर पूरा घर बर्बाद कर देता है। इका को लगता है कि ये सपने सच है। वो जिन डैशिंग से प्यार करने लगती है। वो एरिल से दूर हो जाती है। एरिल को शक होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। आवाजें छुपाए ये सामान इधर उधर होने लगा। रात में डरावनी चीजें। एका को लगता है कि एरियल ही गलत है, जबकि असल में जिन धैशम का असर है। कहानी आगे बढ़ती है। एका और उस जिंदैशिम का रिश्ता गहरा होता है। जिंदैशिम एका से कहता है कि वो उसे अगली खुशी दे। एरियल नहीं दे सकता। एका फैसला लेती है, वो एरियल को छोड़कर जिंदैशिम को चुन लेती है। यही टाइटल का मतलब है, महमिल शैतान तेरी पाड़ा कम, शैतान को तुझसे बेहतर समझा। लेकिन ये फैसला आसान नहीं होता। जिंदैशिम असली रूप दिखाता है, वो डरावना हो जाता है। एका को लगता है कि वो फंस गई है। एरियल को भी जब पता चलता है कि कोई सुपरनैचुरल ताकत, दोनों को मिलकर जिंदैशिम से लड़ना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीन, भूत निकालने के सीन है, दुआए रुकैया, पंडित दुकान आते हैं, बहुत खून खराबा, जंप शेयर, डरावनी सीन है। फिल्म की बुरी बातें कुछ कलेचे है। फेसिंग स्लो है, एडिटिंग थोड़ी परफॉर्मेबल हो सकती थी, कुछ सीन ओवर ड्रामेटिक है, फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी है।
फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये बताती है कि आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं बल्कि अंदर का होता है। कम्युनिकेशन की कमी, अकेलेपन, मोबाइल का में बिजी रहना, जिंदैशम सिंबल है उन चीज़ों का जो बाहर से सच्ची लगती है। और फिर सोशल मीडिया पर कोई या कई बुरी आदत, लोग सोचते हैं कि ये मुझे खुशी देगा लेकिन बाद में बर्बाद हो जाता है। फिल्म रिलीज का भी मैरिज देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, रुकैया करो। इंडोनेशिया में मुसलमान कल्चर है तो ये मैसेज वहाँ बहुत हिट होता है। रियल लाइफ में भी लोग जिन भूत के केस में दुकुन या मौलवी के पास जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि इंसान की कमजोरी से शैतान फायदा उठाता है। लोग कहते हैं कि इंसान कई बार शैतान से भी बुरा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। शैतान इंसान की कमजोरी को यूज करता है। ईशा का फैसला दिखाता है कि प्यार में धोखा खाने पर इंसान कितना गिर सकता है। कंपैरिजन दूसरी फिल्मों से करे तो पेंगावाडी शैतान, गुलान शैतान, यंग तेरुकुतो, इंडियन हॉरर जैसे स्त्री या भूल भुलैया से अलग यहाँ ज्यादा रिलीजियस एंगल है। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है लेकिन बेस्ट नहीं। मैं तो इस फिल्म को 10 में से 7 ही दे सकता। आप सब लोग भी एक बार इस फिल्म को खुद देखें और खुद अपनी की रेटिंग पेश करें और याद रखें अपना रिश्ता खुद ही बचाए। फिल्म मेमिलिया शैतान दरिपारा कमो, इसका मतलब है तुझसे चुनने के बजाय शैतान को चुनना। ये फिल्म इंडोनेशिया हॉरर मूवी लगती है जो हाल के सालों में आई कई हॉरर फिल्मों की तरह है। इसका असली नाम शायद पेंगेतिन शैतान द डेविल्स प्राइड है, जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म घरेलू रिश्ते, प्यार, धोखे और जिन शैतान की ताकतें के बारे में है। मैं इसे बहुत डीप में आसान हिंदी शब्दों में आपको समझाऊं। फिल्म का टाइटल बहुत पावरफुल है। मेमली शैतान दरिपाड़ा का मुंह मतलब तुझे छोड़कर शैतान को चुनना। ये बताता है कि कहानी में कोई ऐसा फैसला हो लेना लेना चाहता है जहां इंसान से ज्यादा शैतान को तरजीह देती है। फिल्म इंडोनेशिया की है, 2025 में रिलीज हुई, करीब जनवरी 2025 में। डायरेक्टर अजहर किनोई लुबिस है मुख्य एक्टर्स में। रुद मरिनी, वेवी जिहा, अल्फाई अल्फंडी जैसे नाम है। ये एमवीपी पिक्चर्स की फिल्म है। रन टाइम करीब 1.5 या 2 घंटे का है। जॉनर हॉरर, सुपर नेशनल, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। थ्रिलर देख कर लगता है कि यह फिल्म जिन, घर तोड़ने वाले शैतान और शादीशुदा जिंदगी पर हमला की कहानी है। बहुत से लोग इसे पेनगितिन शैतान या द डेविल्स ब्राइड कहते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नॉर्मल कपल से होती है, नाम एका और एरियल। दोनों की शादी को
कुछ साल हो चुके हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, घर, प्यार, खुशी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगती है। एरियल काम में बिजी रहता है, अकेली महसूस करती है। घर में ठंडक छा जाती है, बातें कम हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। एका को सपनों में एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है। वो सपने बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार, रोमांस, खुशी। वो आदमी उसे बहुत अट्रैक्टिव करता है। असल में वो सपनों का आदमी कोई इंसान नहीं, वो जिन दशिम है। जिन दशिम एक खास तरह का जिन है जो घरों को तोड़ने में माहिर है। वो शादीशुदा जोड़ों को टारगेट करता है, कमजोर रिश्तों में घुस जाता है, औरत को लुभाता है और फिर पूरा घर बर्बाद कर देता है। इका को लगता है कि ये सपने सच है। वो जिन डैशिंग से प्यार करने लगती है। वो एरिल से दूर हो जाती है। एरिल को शक होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। आवाजें छुपाए ये सामान इधर उधर होने लगा। रात में डरावनी चीजें। एका को लगता है कि एरियल ही गलत है, जबकि असल में जिन धैशम का असर है। कहानी आगे बढ़ती है। एका और उस जिंदाशिम का रिश्ता गहरा होता है। जिंदाशिम एका से कहता है कि वो उसे अगली खुशी दे। एरियल नहीं दे सकता। एका फैसला लेती है, वो एरियल को छोड़कर जिंदाशिम को चुन लेती है। यही टाइटल का मतलब है, महमिल शैतान तेरी पाड़ा कम, शैतान को तुझसे बेहतर समझा। लेकिन ये फैसला आसान नहीं होता। जिंदाशिम असली रूप दिखाता है, वो डरावना हो जाता है। एका को लगता है कि वो फंस गई है। एरियल को भी जब पता चलता है कि कोई सुपरनैचुरल ताकत, दोनों को मिलकर जिंदाशिम से लड़ना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीन, भूत निकालने के सीन है, दुआए रुकैया, पंडित दुकान आते हैं, बहुत खून खराबा, जंप शेकर, डरावनी सीन है। फिल्म की बुरी बातें कुछ कलेचे है, फेसिंग स्लो है, एडिटिंग थोड़ी परफॉर्मेबल हो सकती थी, कुछ सीन ओवर ड्रामेटिक है, फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी है। फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये बताती है कि आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं, बल्कि अंदर का होता है। कम्युनिकेशन की कमी, अकेलेपन, मोबाइल का में बिजी रहना। जिंदैशम सिंबल है उन चीज़ों का जो बाहर से सच्ची लगती है। और सोशल मीडिया पर कोई या कई बुरी आदत, लोग सोचते हैं कि ये मुझे खुशी देगा, लेकिन बाद में बर्बाद हो जाता है। फिल्म रिलीज का भी मैरिज देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, रुकैया करो। इंडोनेशिया में मुसलमान कल्चर है, तो ये मैसेज वहाँ बहुत हिट होता है। रियल लाइफ में भी लोग जिन भूत के केस में दुकुन या मौलवी के पास जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि इंसान की कमजोरी से शैतान फायदा उठाता है। लोग कहते हैं कि इंसान कई बार शैतान से भी बुरा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। शैतान इंसान की कमजोरी को यूज करता है। ईशा का फैसला दिखाता है कि प्यार में धोखा खाने पर इंसान कितना गिर सकता है। कंपैरिजन दूसरी फिल्मों से करे तो पेंगावाडी शैतान, गुलान शैतान, यंग तेरुकुतो, इंडियन हॉरर जैसे स्त्री या भूल भुलैया से अलग यहाँ ज्यादा रिलीजियस एंगल है। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है, लेकिन बेस्ट नहीं। मैं तो इस फिल्म को 10 में से 7 ही दे सकता। आप सब लोग भी एक बार इस फिल्म को खुद देखें और खुद अपनी की रेटिंग पेश करें, और याद रखें, अपना रिश्ता खुद ही बचाए।
फिल्म Emilia शैतान दरिपाड़ा कमो, इसका मतलब है तुझसे चुनने के बजाय शैतान को चुनना। ये फिल्म इंडोनेशिया हॉरर मूवी लगती है जो हाल के सालों में आई कई हॉरर फिल्मों की तरह है। इसका असली नाम शायद पेंगेतिन शैतान द डेविल्स प्राइड है, जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म घरेलू रिश्ते, प्यार, धोखे और जिन शैतान की ताकतें के बारे में है। मैं इसे बहुत डीप में आसान हिंदी शब्दों में आपको समझाऊं। फिल्म का टाइटल बहुत पावरफुल है। मैनली शैतान डरीपाड़ा का मुंह मतलब तुझे छोड़कर शैतान को चुनना। ये बताता है कि कहानी में कोई ऐसा फैसला को लेना लेना चाहता है जहां इंसान से ज्यादा शैतान को तरजीह देती है। फिल्म इंडोनेशिया की है, 2025 में रिलीज हुई, करीब जनवरी 2025 में। डायरेक्टर अजहर किनोई लुबिस है मुख्य एक्टर्स में। रुद मरिनी, वेवी जिहा, अल्फाई अल्फंडी जैसे नाम है। ये एमवीपी पिक्चर्स की फिल्म है। रन टाइम करीब 1.5 या 2 घंटे का है। जॉनर हॉरर, सुपर नेशनल, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। थ्रिलर देख कर लगता है कि यह फिल्म जिन, घर तोड़ने वाले शैतान और शादीशुदा जिंदगी पर हमला की कहानी है। बहुत से लोग इसे पेंगितिन शैतान या द डेविल्स ब्राइड कहते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नॉर्मल कपल से होती है, नाम एका और एरियल। दोनों की शादी को कुछ साल हो चुके हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, घर, प्यार, खुशी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगती है। एरियल काम में बिजी रहता है, एका अकेली महसूस करती है। घर में ठंडक छा जाती है, बातें कम हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। एका को सपनों में एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है। वो सपने बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार, रोमांस, खुशी। वो आदमी उसे बहुत अट्रैक्टिव करता है। असल में वो सपनों का आदमी कोई इंसान नहीं, वो जिन दशिम है। जिन दशिम एक खास तरह का जिन है जो घरों को तोड़ने में माहिर है। वो शादीशुदा जोड़ों को टारगेट करता है, कमजोर रिश्तों में घुस जाता है, औरत को लुभाता है और फिर पूरा घर बर्बाद कर देता है। इका को लगता है कि ये सपने सच है। वो जिन डैशिंग से प्यार करने लगती है। वो एरिल से दूर हो जाती है। एरिल को शक होता है लेकिन वो समझ नहीं पाता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। आवाजें छुपाए ये सामान इधर उधर होने लगा। रात में डरावनी चीजें। एका को लगता है कि एरियल ही गलत है, जबकि असल में जिन धैशम का असर है। कहानी आगे बढ़ती है। एका और उस जिंदैशिम का रिश्ता गहरा होता है। जिंदैशिम एका से कहता है कि वो उसे अगली खुशी दे। एरियल नहीं दे सकता। एका फैसला लेती है, वो एरियल को छोड़कर जिंदैशिम को चुन लेती है। यही टाइटल का मतलब है, महमिल शैतान तेरी पाड़ा कम, शैतान को तुझसे बेहतर समझा। लेकिन ये फैसला आसान नहीं होता। जिंदैशिम असली रूप दिखाता है, वो डरावना हो जाता है। एका को लगता है कि वो फंस गई है। एरियल को भी जब पता चलता है कि कोई सुपरनैचुरल ताकत, दोनों को मिलकर जिंदैशिम से लड़ना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीन, भूत निकालने के सीन है, दुआए रुकैया, पंडित दुकान आते हैं, बहुत खून खराबा, जंप शेयर, डरावनी सीन है। फिल्म की बुरी बातें कुछ कलेचे है। फेसिंग स्लो है, एडिटिंग थोड़ी परफॉर्मेबल हो सकती थी, कुछ सीन ओवर ड्रामेटिक है, फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी है।
फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये बताती है कि आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं बल्कि अंदर का होता है। कम्युनिकेशन की कमी, अकेलेपन, मोबाइल का में बिजी रहना, जिंदैशम सिंबल है उन चीज़ों का जो बाहर से सच्ची लगती है। और फिर सोशल मीडिया पर कोई या कई बुरी आदत, लोग सोचते हैं कि ये मुझे खुशी देगा लेकिन बाद में बर्बाद हो जाता है। फिल्म रिलीज का भी मैरिज देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, रुकैया करो। इंडोनेशिया में मुसलमान कल्चर है तो ये मैसेज वहाँ बहुत हिट होता है। रियल लाइफ में भी लोग जिन भूत के केस में दुकुन या मौलवी के पास जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि इंसान की कमजोरी से शैतान फायदा उठाता है। लोग कहते हैं कि इंसान कई बार शैतान से भी बुरा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। शैतान इंसान की कमजोरी को यूज करता है। ईशा का फैसला दिखाता है कि प्यार में धोखा खाने पर इंसान कितना गिर सकता है। कंपैरिजन दूसरी फिल्मों से करे तो पेंगावाडी शैतान, गुलान शैतान, यंग तेरुकुतो, इंडियन हॉरर जैसे स्त्री या भूल भुलैया से अलग यहाँ ज्यादा रिलीजियस एंगल है। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है लेकिन बेस्ट नहीं। मैं तो इस फिल्म को 10 में से 7 ही दे सकता। आप सब लोग भी एक बार इस फिल्म को खुद देखें और खुद अपनी की रेटिंग पेश करें और याद रखें अपना रिश्ता खुद ही बचाए। फिल्म मेमिलिया शैतान दरिपारा कमो, इसका मतलब है तुझसे चुनने के बजाय शैतान को चुनना। ये फिल्म इंडोनेशिया हॉरर मूवी लगती है जो हाल के सालों में आई कई हॉरर फिल्मों की तरह है। इसका असली नाम शायद पेंगेतिन शैतान द डेविल्स ब्राइड है, जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म घरेलू रिश्ते, प्यार, धोखे और जिन शैतान की ताकतें के बारे में है। मैं इसे बहुत डीप में आसान हिंदी शब्दों में आपको समझाऊं। फिल्म का टाइटल बहुत पावरफुल है। मेमली शैतान दरिपाड़ा का मुंह मतलब तुझे छोड़कर शैतान को चुनना। ये बताता है कि कहानी में कोई ऐसा फैसला को लेना लेना चाहता है जहां इंसान से ज्यादा शैतान को तरजीह देती है। फिल्म इंडोनेशिया की है, 2025 में रिलीज हुई, करीब जनवरी 2025 में। डायरेक्टर अजहर किनोई लुबिस है मुख्य एक्टर्स में। रुद मरिनी, वीवी जिहा, अल्फाई अल्फंडी जैसे नाम है। ये एमवीपी पिक्चर्स की फिल्म है। रन टाइम करीब 1.5 या 2 घंटे का है। जॉनर हॉरर, सुपर नेशनल, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। थ्रिलर देख कर लगता है कि यह फिल्म जिन, घर तोड़ने वाले शैतान और शादीशुदा जिंदगी पर हमला की कहानी है। बहुत से लोग इसे पेनगितिन शैतान या द डेविल्स ब्राइड कहते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नॉर्मल कपल से होती है, नाम एका और एरियल। दोनों की शादी को
कुछ साल हो चुके हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, घर, प्यार, खुशी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगती है। एरियल काम में बिजी रहता है, अकेली महसूस करती है। घर में ठंडक छा जाती है, बातें कम हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। एका को सपनों में एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है। वो सपने बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार, रोमांस, खुशी। वो आदमी उसे बहुत अट्रैक्टिव करता है। असल में वो सपनों का आदमी कोई इंसान नहीं, वो जिन दशिम है। जिन दशिम एक खास तरह का जिन है जो घरों को तोड़ने में माहिर है। वो शादीशुदा जोड़ों को टारगेट करता है, कमजोर रिश्तों में घुस जाता है, औरत को लुभाता है और फिर पूरा घर बर्बाद कर देता है। इका को लगता है कि ये सपने सच है। वो जिन डैशिंग से प्यार करने लगती है। वो एरिल से दूर हो जाती है। एरिल को शक होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। आवाजें छुपाए ये सामान इधर उधर होने लगा। रात में डरावनी चीजें। एका को लगता है कि एरियल ही गलत है, जबकि असल में जिन धैशम का असर है। कहानी आगे बढ़ती है। एका और उस जिंदैशिम का रिश्ता गहरा होता है। जिंदैशिम एका से कहता है कि वो उसे अगली खुशी दे। एरियल नहीं दे सकता। एका फैसला लेती है, वो एरियल को छोड़कर जिंदैशिम को चुन लेती है। यही टाइटल का मतलब है, महमिल शैतान तेरी पाड़ा कम, शैतान को तुझसे बेहतर समझा। लेकिन ये फैसला आसान नहीं होता। जिन दैशिम असली रूप दिखाता है, वो डरावना हो जाता है। एका को लगता है कि वो फंस गई है। एरियल को भी जब पता चलता है कि कोई सुपरनैचुरल ताकत, दोनों को मिलकर जिन दैशिम से लड़ना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीन, भूत निकालने के सीन है, दुआए रुकैया, पंडित दुकान आते हैं, बहुत खून खराबा, जंप शेकर, डरावनी सीन है। फिल्म की बुरी बातें कुछ कलेचे है। फेसिंग स्लो है, एडिटिंग थोड़ी परफॉर्मेबल हो सकती थी, कुछ सीन ओवर ड्रामेटिक है, फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी है। फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये बताती है कि आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं, बल्कि अंदर का होता है। कम्युनिकेशन की कमी, अकेलेपन, मोबाइल का में बिजी रहना। जिंदैशम सिंबल है उन चीज़ों का जो बाहर से सच्ची लगती है। और सोशल मीडिया पर कोई या कई बुरी आदत, लोग सोचते हैं कि ये मुझे खुशी देगा, लेकिन बाद में बर्बाद हो जाता है। फिल्म रिलीज का भी मैरिज देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, रुकैया करो। इंडोनेशिया में मुसलमान कल्चर है, तो ये मैसेज वहाँ बहुत हिट होता है। रियल लाइफ में भी लोग जिन भूत के केस में दुकुन या मौलवी के पास जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि इंसान की कमजोरी से शैतान फायदा उठाता है। लोग कहते हैं कि इंसान कई बार शैतान से भी बुरा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। शैतान इंसान की कमजोरी को यूज करता है। ईशा का फैसला दिखाता है कि प्यार में धोखा खाने पर इंसान कितना गिर सकता है। कंपैरिजन दूसरी फिल्मों से करे तो पेंगा वाडी शैतान, गुलान शैतान, यंग तेरे तो इंडियन हॉरर जैसे स्त्री या भूल भुलैया से अलग, यहाँ ज्यादा रिलीजियस एंगल है। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है, लेकिन बेस्ट नहीं। मैं तो इस फिल्म को 10 में से 7 ही दे सकता। आप सब लोग भी एक बार इस फिल्म को खुद देखें और खुद अपनी की रेटिंग पेश करें, और याद रखें, अपना रिश्ता खुद ही बचाए।
फिल्म मीमिलिया शैतान दरिपारा कमो, इसका मतलब है तुझसे चुनने के बजाय शैतान को चुनना। ये फिल्म इंडोनेशिया हॉरर मूवी लगती है जो हाल के सालों में आई कई हॉरर फिल्मों की तरह है। इसका असली नाम शायद पेंगेतिन शैतान द डेविल्स ब्राइड है, जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म घरेलू रिश्ते, प्यार, धोखे और जिन शैतान की ताकतें के बारे में है। मैं इसे बहुत डीप में आसान हिंदी शब्दों में आपको समझाऊं। फिल्म का टाइटल बहुत पावरफुल है। मैनली शैतान डरीपाड़ा का मुंह, मतलब तुझे छोड़कर शैतान को चुनना। ये बताता है कि कहानी में कोई ऐसा फैसला को लेना लेना चाहता है जहां इंसान से ज्यादा शैतान को तरजीह देती है। फिल्म इंडोनेशिया की है, 2025 में रिलीज हुई, करीब जनवरी 2025 में। डायरेक्टर अजहर किनोई लुबिस है मुख्य एक्टर्स में। रुद मरिनी, वेवी जिहा, अल्फाई अल्फंडी जैसे नाम है। ये एमवीपी पिक्चर्स की फिल्म है। रन टाइम करीब 1.5 या 2 घंटे का है। जॉनर हॉरर, सुपर नेशनल, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। थ्रिलर देख कर लगता है कि यह फिल्म जिन, घर तोड़ने वाले शैतान और शादीशुदा जिंदगी पर हमला की कहानी है। बहुत से लोग इसे पेनगितिन शैतान या द डेविल्स ब्राइड कहते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नॉर्मल कपल से होती है, नाम एका और एरियल। दोनों की शादी को कुछ साल हो चुके हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, घर, प्यार, खुशी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगती है। एरियल काम में बिजी रहता है, एका अकेली महसूस करती है। घर में ठंडक छा जाती है, बातें कम हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। एका को सपनों में एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है। वो सपने बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार, रोमांस, खुशी। वो आदमी उसे बहुत अट्रैक्टिव करता है। असल में वो सपनों का आदमी कोई इंसान नहीं, वो जिन दशिम है। जिन दशिम एक खास तरह का जिन है जो घरों को तोड़ने में माहिर है। वो शादीशुदा जोड़ों को टारगेट करता है, कमजोर रिश्तों में घुस जाता है, औरत को लुभाता है और फिर पूरा घर बर्बाद कर देता है। इका को लगता है कि ये सपने सच है। वो जिन डैशिंग से प्यार करने लगती है। वो एरिल से दूर हो जाती है। एरिल को शक होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। आवाजें छुपाए ये सामान इधर उधर होने लगा। रात में डरावनी चीजें। एका को लगता है कि एरियल ही गलत है, जबकि असल में जिन धैशम का असर है। कहानी आगे बढ़ती है। एका और उस जिंदाशिम का रिश्ता गहरा होता है। जिंदाशिम एका से कहता है कि वो उसे अगली खुशी दे। एरियल नहीं दे सकता। एका फैसला लेती है, वो एरियल को छोड़कर जिंदाशिम को चुन लेती है। यही टाइटल का मतलब है, महमिल शैतान तेरी पाड़ा कम, शैतान को तुझसे बेहतर समझा। लेकिन ये फैसला आसान नहीं होता। जिंदाशिम असली रूप दिखाता है, वो डरावना हो जाता है। एका को लगता है कि वो फंस गई है। एरियल को भी जब पता चलता है कि कोई सुपरनैचुरल ताकत, दोनों को मिलकर जिंदाशिम से लड़ना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीन, भूत निकालने के सीन है, दुआए रुकैया, पंडित दुकान आते हैं, बहुत खून खराबा, जंप शेयर, डरावनी सीन है। फिल्म की बुरी बातें कुछ कलेचे है। फेसिंग स्लो है, एडिटिंग थोड़ी परफॉर्मेबल हो सकती थी, कुछ सीन ओवर ड्रामेटिक है, फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी है।
फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये बताती है कि आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं बल्कि अंदर का होता है। कम्युनिकेशन की कमी, अकेलेपन, मोबाइल का में बिजी रहना, जिंदेशम सिंबल है उन चीज़ों का जो बाहर से सच्ची लगती है। और फिर सोशल मीडिया पर कोई या कई बुरी आदत, लोग सोचते हैं कि ये मुझे खुशी देगा लेकिन बाद में बर्बाद हो जाता है। फिल्म रिलीज का भी मैरिज देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, रुकैया करो। इंडोनेशिया में मुसलमान कल्चर है तो ये मैसेज वहाँ बहुत हिट होता है। रियल लाइफ में भी लोग जिन भूत के केस में दुकुन या मौलवी के पास जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि इंसान की कमजोरी से शैतान फायदा उठाता है। लोग कहते हैं कि इंसान कई बार शैतान से भी बुरा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। शैतान इंसान की कमजोरी खुद यूज करता है। ईशा का फैसला दिखाता है कि प्यार में धोखा खाने पर इंसान कितना गिर सकता है। कंपैरिजन दूसरी फिल्मों से करे तो पेंगावाडी शैतान, गुमान शैतान, यंग तेरुकुतो, इंडियन हॉरर जैसे स्त्री या भूल भुलैया से अलग यहाँ ज्यादा रिलीजियस एंगल है। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है लेकिन बेस्ट नहीं। मैं तो इस फिल्म को 10 में से 7 ही दे सकता। आप सब लोग भी एक बार इस फिल्म को खुद देखें और खुद अपनी की रेटिंग पेश करें और याद रखें अपना रिश्ता खुद ही बचाए। फिल्म मेमिलिया शैतान दरिपाड़ा कमो, इसका मतलब है तुझसे चुनने के बजाय शैतान को चुनना। ये फिल्म इंडोनेशिया हॉरर मूवी लगती है जो हाल के सालों में आई कई हॉरर फिल्मों की तरह है। इसका असली नाम शायद पेंगेतिन शैतान द डेविल्स ब्राइड है, जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म घरेलू रिश्ते, प्यार, धोखे और जिन शैतान की ताकतें के बारे में है। मैं इसे बहुत डीप में आसान हिंदी शब्दों में आपको समझाऊं। फिल्म का टाइटल बहुत पावरफुल है। मेमली शैतान दरिपाड़ा का मुंह मतलब तुझे छोड़कर शैतान को चुनना। ये बताता है कि कहानी में कोई ऐसा फैसला को लेना लेना चाहता है जहां इंसान से ज्यादा शैतान को तरजीह देती है। फिल्म इंडोनेशिया की है, 2025 में रिलीज हुई, करीब जनवरी 2025 में। डायरेक्टर अजहर किनोई लुबिस है मुख्य एक्टर्स में। रुद मरिनी, वेवी जिहा, अल्फाई अल्फंडी जैसे नाम है। ये एमवीपी पिक्चर्स की फिल्म है। रन टाइम करीब 1.5 या 2 घंटे का है। जॉनर हॉरर, सुपर नेशनल, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। थ्रिलर देख कर लगता है कि यह फिल्म जिन, घर तोड़ने वाले शैतान और शादीशुदा जिंदगी पर हमला की कहानी है। बहुत से लोग इसे पेनगितिन शैतान या द डेविल्स ब्राइड कहते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नॉर्मल कपल से होती है, नाम एका और एरियल। दोनों की शादी को
कुछ साल हो चुके हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, घर, प्यार, खुशी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगती है। एरियल काम में बिजी रहता है, अकेली महसूस करती है। घर में ठंडक छा जाती है, बातें कम हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। एका को सपनों में एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है। वो सपने बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार, रोमांस, खुशी। वो आदमी उसे बहुत अट्रैक्टिव करता है। असल में वो सपनों का आदमी कोई इंसान नहीं, वो जिन दशम है। जिन दशम एक खास तरह का जिन है जो घरों को तोड़ने में माहिर है। वो शादीशुदा जोड़ों को टारगेट करता है, कमजोर रिश्तों में घुस जाता है, औरत को लुभाता है और फिर पूरा घर बर्बाद कर देता है। इका को लगता है कि ये सपने सच है। वो जिन डैशिंग से प्यार करने लगती है। वो एरिल से दूर हो जाती है। एरिल को शक होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। आवाजें छुपाए ये सामान इधर उधर होने लगा। रात में डरावनी चीजें। एका को लगता है कि एरियल ही गलत है, जबकि असल में जिन धैशम का असर है। कहानी आगे बढ़ती है। एका और उस जिंदाशिम का रिश्ता गहरा होता है। जिंदाशिम एका से कहता है कि वो उसे अगली खुशी दे। एरियल नहीं दे सकता। एका फैसला लेती है, वो एरियल को छोड़कर जिंदाशिम को चुन लेती है। यही टाइटल का मतलब है, महमिल शैतान तेरी पाड़ा कम, शैतान को तुझसे बेहतर समझा। लेकिन ये फैसला आसान नहीं होता। जिन दैशिम असली रूप दिखाता है, वो डरावना हो जाता है। एका को लगता है कि वो फंस गई है। एरियल को भी जब पता चलता है कि कोई सुपरनैचुरल ताकत, दोनों को मिलकर जिन दैशिम से लड़ना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीन, भूत निकालने के सीन है, दुआए रुकैया, पंडित दुकान आते हैं, बहुत खून खराबा, जंप शेकर, डरावनी सीन है। फिल्म की बुरी बातें कुछ कलेचे है। फेसिंग स्लो है, एडिटिंग थोड़ी परफॉर्मेबल हो सकती थी, कुछ सीन ओवर ड्रामेटिक है, फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी है। फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये बताती है कि आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं, बल्कि अंदर का होता है। कम्युनिकेशन की कमी, अकेलेपन, मोबाइल का में बिजी रहना। जिंदैशम सिंबल है उन चीज़ों का जो बाहर से सच्ची लगती है। और सोशल मीडिया पर कोई या कई बुरी आदत, लोग सोचते हैं कि ये मुझे खुशी देगा, लेकिन बाद में बर्बाद हो जाता है। फिल्म रिलीज का भी मैरिज देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, रुकैया करो। इंडोनेशिया में मुसलमान कल्चर है, तो ये मैसेज वहाँ बहुत हिट होता है। रियल लाइफ में भी लोग जिन भूत के केस में दुकुन या मौलवी के पास जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि इंसान की कमजोरी से शैतान फायदा उठाता है। लोग कहते हैं कि इंसान कई बार शैतान से भी बुरा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। शैतान इंसान की कमजोरी को यूज करता है। ईशा का फैसला दिखाता है कि प्यार में धोखा खाने पर इंसान कितना गिर सकता है। कंपैरिजन दूसरी फिल्मों से करे तो पेंगा वाडी शैतान, गुलान शैतान, यंग तेरुकुतो, इंडियन हॉरर जैसे स्त्री या भूल भुलैया से अलग यहाँ ज्यादा रिलीजियस एंगल है। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है, लेकिन बेस्ट नहीं। मैं तो इस फिल्म को 10 में से 7 ही दे सकता। आप सब लोग भी एक बार इस फिल्म को खुद देखें और खुद अपनी की रेटिंग पेश करें, और याद रखें, अपना रिश्ता खुद ही बचाए।
फिल्म मेमिलिया शैतान दरिपारा कमो, इसका मतलब है तुझसे चुनने के बजाय शैतान को चुनना। ये फिल्म इंडोनेशिया हॉरर मूवी लगती है जो हाल के सालों में आई कई हॉरर फिल्मों की तरह है। इसका असली नाम शायद पेंगेतिन शैतान द डेविल्स ब्राइड है, जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म घरेलू रिश्ते, प्यार, धोखे और जिन शैतान की ताकतें के बारे में है। मैं इसे बहुत डीप में आसान हिंदी शब्दों में आपको समझाऊंगा। फिल्म का टाइटल बहुत पावरफुल है। मेमली शैतान डरीपाड़ा का मुंह, मतलब तुझे छोड़कर शैतान को चुनना। ये बताता है कि कहानी में कोई ऐसा फैसला हो लेना लेना चाहता है जहां इंसान से ज्यादा शैतान को तरजीह देती है। फिल्म इंडोनेशिया की है, 2025 में रिलीज हुई, करीब जनवरी 2025 में। डायरेक्टर अजहर किनोई लुबिस है मुख्य एक्टर्स में। रुद मरिनी, वेवी जिहा, अल्फाई अल्फंडी जैसे नाम है। ये एमवीपी पिक्चर्स की फिल्म है। रन टाइम करीब 1.5 या 2 घंटे का है। जॉनर हॉरर, सुपर नेशनल, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। थ्रिलर देख कर लगता है कि यह फिल्म जिन, घर तोड़ने वाले शैतान और शादीशुदा जिंदगी पर हमला की कहानी है। बहुत से लोग इसे पेनगितिन शैतान या द डेविल्स ब्राइड कहते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नॉर्मल कपल से होती है, नाम एका और एरियल। दोनों की शादी को कुछ साल हो चुके हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, घर, प्यार, खुशी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगती है। एरियल काम में बिजी रहता है, एका अकेली महसूस करती है। घर में ठंडक छा जाती है, बातें कम हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। एका को सपनों में एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है। वो सपने बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार, रोमांस, खुशी। वो आदमी उसे बहुत अट्रैक्टिव करता है। असल में वो सपनों का आदमी कोई इंसान नहीं, वो जिन दशिम है। जिन दशिम एक खास तरह का जिन है जो घरों को तोड़ने में माहिर है। वो शादीशुदा जोड़ों को टारगेट करता है, कमजोर रिश्तों में घुस जाता है, औरत को लुभाता है और फिर पूरा घर बर्बाद कर देता है। इका को लगता है कि ये सपने सच है। वो जिन डैशिंग से प्यार करने लगती है। वो एरिल से दूर हो जाती है। एरिल को शक होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। आवाजें छुपाए ये सामान इधर उधर होने लगा। रात में डरावनी चीजें। एका को लगता है कि एरियल ही गलत है, जबकि असल में जिन धैशम का असर है। कहानी आगे बढ़ती है। एका और उस जिंदाशिम का रिश्ता गहरा होता है। जिंदाशिम एका से कहता है कि वो उसे अगली खुशी दे। एरियल नहीं दे सकता। एका फैसला लेती है, वो एरियल को छोड़कर जिंदाशिम को चुन लेती है। यही टाइटल का मतलब है, महमिल शैतान तेरी पाड़ा कम, शैतान को तुझसे बेहतर समझा। लेकिन ये फैसला आसान नहीं होता। जिंदाशिम असली रूप दिखाता है, वो डरावना हो जाता है। एका को लगता है कि वो फंस गई है। एरियल को भी जब पता चलता है कि कोई सुपरनैचुरल ताकत, दोनों को मिलकर जिंदाशिम से लड़ना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीन, भूत निकालने के सीन है, दुआए रुकैया, पंडित दुकान आते हैं। बहुत खून खराबा, जंप शेयर, डरावनी सीन है। फिल्म की बुरी बातें कुछ कलेचे है। फेसिंग स्लो है, एडिटिंग थोड़ी परफॉर्मेबल हो सकती थी, कुछ सीन ओवर ड्रामेटिक है, फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी है।
फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये बताती है कि आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं बल्कि अंदर का होता है। कम्युनिकेशन की कमी, अकेलेपन, मोबाइल का में बिजी रहना, जिंदेशम सिंबल है उन चीज़ों का जो बाहर से सच्ची लगती है। और फिर सोशल मीडिया पर कोई या कई बुरी आदत, लोग सोचते हैं कि ये मुझे खुशी देगा लेकिन बाद में बर्बाद हो जाता है। फिल्म रिलीज का भी मैरिज देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, रुकैया करो। इंडोनेशिया में मुसलमान कल्चर है तो ये मैसेज वहाँ बहुत हिट होता है। रियल लाइफ में भी लोग जिन भूत के केस में दुकुन या मौलवी के पास जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि इंसान की कमजोरी से शैतान फायदा उठाता है। लोग कहते हैं कि इंसान कई बार शैतान से भी बुरा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। शैतान इंसान की कमजोरी खुद यूज करता है। ईशा का फैसला दिखाता है कि प्यार में धोखा खाने पर इंसान कितना गिर सकता है। कंपैरिजन दूसरी फिल्मों से करे तो पेंगावाडी शैतान, गुमान शैतान, यंग तेरुकुतो, इंडियन हॉरर जैसे स्त्री या भूल भुलैया से अलग यहाँ ज्यादा रिलीजियस एंगल है। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है लेकिन बेस्ट नहीं। मैं तो इस फिल्म को 10 में से 7 ही दे सकता। आप सब लोग भी एक बार इस फिल्म को खुद देखें और खुद अपनी की रेटिंग पेश करें और याद रखें अपना रिश्ता खुद ही बचाए। फिल्म मिमिलिया शैतान दरिपाड़ा कमो, इसका मतलब है तुझसे चुनने के बजाय शैतान को चुनना। ये फिल्म इंडोनेशिया हॉरर मूवी लगती है जो हाल के सालों में आई कई हॉरर फिल्मों की तरह है। इसका असली नाम शायद पेंगेतिन शैतान द डेविल्स ब्राइड है, जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म घरेलू रिश्ते, प्यार, धोखे और जिन शैतान की ताकतें के बारे में है। मैं इसे बहुत डीप में आसान हिंदी शब्दों में आपको समझाऊं। फिल्म का टाइटल बहुत पावरफुल है। मेमली शैतान दरिपाड़ा का मुंह मतलब तुझे छोड़कर शैतान को चुनना। ये बताता है कि कहानी में कोई ऐसा फैसला हो लेना लेना चाहता है जहां इंसान से ज्यादा शैतान को तरजीह देती है। फिल्म इंडोनेशिया की है, 2025 में रिलीज हुई, करीब जनवरी 2025 में। डायरेक्टर अजहर किनोई लुबिस है मुख्य एक्टर्स में। रुद मरिनी, वीवी जिहा, अल्फाई अल्फंडी जैसे नाम है। ये एमवीपी पिक्चर्स की फिल्म है। रन टाइम करीब 1.5 या 2 घंटे का है। जॉनर हॉरर, सुपर नेशनल, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। थ्रिलर देख कर लगता है कि यह फिल्म जिन, घर तोड़ने वाले शैतान और शादीशुदा जिंदगी पर हमला की कहानी है। बहुत से लोग इसे पेनगितिन शैतान या द डेविल्स ब्राइड कहते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नॉर्मल कपल से होती है, नाम एका और एरियल। दोनों की शादी को
कुछ साल हो चुके हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, घर, प्यार, खुशी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगती है। एरियल काम में बिजी रहता है, अकेली महसूस करती है। घर में ठंडक छा जाती है, बातें कम हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। एका को सपनों में एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है। वो सपने बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार, रोमांस, खुशी। वो आदमी उसे बहुत अट्रैक्टिव करता है। असल में वो सपनों का आदमी कोई इंसान नहीं, वो जिन दशिम है। जिन दशिम एक खास तरह का जिन है जो घरों को तोड़ने में माहिर है। वो शादीशुदा जोड़ों को टारगेट करता है, कमजोर रिश्तों में घुस जाता है, औरत को लुभाता है और फिर पूरा घर बर्बाद कर देता है। इका को लगता है कि ये सपने सच है। वो जिन डैशिंग से प्यार करने लगती है। वो एरिल से दूर हो जाती है। एरिल को शक होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। आवाजें छुपाए ये सामान इधर उधर होने लगा। रात में डरावनी चीजें। एका को लगता है कि एरियल ही गलत है, जबकि असल में जिन धैशम का असर है। कहानी आगे बढ़ती है। एका और उस जिंदैशिम का रिश्ता गहरा होता है। जिंदैशिम एका से कहता है कि वो उसे अगली खुशी दे। एरियल नहीं दे सकता। एका फैसला लेती है, वो एरियल को छोड़कर जिंदैशिम को चुन लेती है। यही टाइटल का मतलब है, महमिल शैतान तेरी पाड़ा कम, शैतान को तुझसे बेहतर समझा। लेकिन ये फैसला आसान नहीं होता। जिन दैशिम असली रूप दिखाता है, वो डरावना हो जाता है। एका को लगता है कि वो फंस गई है। एरियल को भी जब पता चलता है कि कोई सुपरनैचुरल ताकत, दोनों को मिलकर जिन दैशिम से लड़ना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीन, भूत निकालने के सीन है, दुआए रुकैया, पंडित दुकान आते हैं, बहुत खून खराबा, जंप शेकर, डरावनी सीन है। फिल्म की बुरी बातें कुछ कलेचे है। फेसिंग स्लो है, एडिटिंग थोड़ी परफॉर्मेबल हो सकती थी, कुछ सीन ओवर ड्रामेटिक है, फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी है। फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये बताती है कि आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं, बल्कि अंदर का होता है। कम्युनिकेशन की कमी, अकेलेपन, मोबाइल का में बिजी रहना। जिंदैशम सिंबल है उन चीज़ों का जो बाहर से सच्ची लगती है। और सोशल मीडिया पर कोई या कई बुरी आदत, लोग सोचते हैं कि ये मुझे खुशी देगा, लेकिन बाद में बर्बाद हो जाता है। फिल्म रिलीज का भी मैरिज देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, रुकैया करो। इंडोनेशिया में मुसलमान कल्चर है, तो ये मैसेज वहाँ बहुत हिट होता है। रियल लाइफ में भी लोग जिन भूत के केस में दुकुन या मौलवी के पास जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि इंसान की कमजोरी से शैतान फायदा उठाता है। लोग कहते हैं कि इंसान कई बार शैतान से भी बुरा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। शैतान इंसान की कमजोरी को यूज करता है। ईशा का फैसला दिखाता है कि प्यार में धोखा खाने पर इंसान कितना गिर सकता है। कंपैरिजन दूसरी फिल्मों से करे तो पेंगा वाडी शैतान, गुलान शैतान, यंग तेरुकुतो, इंडियन हॉरर जैसे स्त्री या भूल भुलैया से अलग, यहाँ ज्यादा रिलीजियस एंगल है। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है, लेकिन बेस्ट नहीं। मैं तो इस फिल्म को 10 में से 7 ही दे सकता। आप सब लोग भी एक बार इस फिल्म को खुद देखें और खुद अपनी की रेटिंग पेश करें, और याद रखें, अपना रिश्ता खुद ही बचाए।
फिल्म मिमिलिया शैतान दरिपारा कमो, इसका मतलब है तुझसे चुनने के बजाय शैतान को चुनना। ये फिल्म इंडोनेशिया हॉरर मूवी लगती है जो हाल के सालों में आई कई हॉरर फिल्मों की तरह है। इसका असली नाम शायद पेंगेतिन शैतान द डेविल्स ब्राइड है, जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म घरेलू रिश्ते, प्यार, धोखे और जिन शैतान की ताकतें के बारे में है। मैं इसे बहुत डीप में आसान हिंदी शब्दों में आपको समझाऊं। फिल्म का टाइटल बहुत पावरफुल है। मैनली शैतान डरीपाड़ा का मुंह, मतलब तुझे छोड़कर शैतान को चुनना। ये बताता है कि कहानी में कोई ऐसा फैसला हो लेना लेना चाहता है जहां इंसान से ज्यादा शैतान को तरजीह देती है। फिल्म इंडोनेशिया की है, 2025 में रिलीज हुई, करीब जनवरी 2025 में। डायरेक्टर अजहर किनोई लुबिस है मुख्य एक्टर्स में। रुद मरिनी, वेवी जिहा, अल्फाई अल्फंडी जैसे नाम है। ये एमवीपी पिक्चर्स की फिल्म है। रन टाइम करीब 1.5 या 2 घंटे का है। जॉनर हॉरर, सुपर नेशनल, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का मिक्स है। थ्रिलर देख कर लगता है कि यह फिल्म जिन, घर तोड़ने वाले शैतान और शादीशुदा जिंदगी पर हमला की कहानी है। बहुत से लोग इसे पेनगितिन शैतान या द डेविल्स ब्राइड कहते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नॉर्मल कपल से होती है, नाम एका और एरियल। दोनों की शादी को कुछ साल हो चुके हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, घर, प्यार, खुशी। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगती है। एरियल काम में बिजी रहता है, एका अकेली महसूस करती है। घर में ठंडक छा जाती है, बातें कम हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। एका को सपनों में एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है। वो सपने बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार, रोमांस, खुशी। वो आदमी उसे बहुत अट्रैक्टिव करता है। असल में वो सपनों का आदमी कोई इंसान नहीं, वो जिन दशिम है। जिन दशिम एक खास तरह का जिन है जो घरों को तोड़ने में माहिर है। वो शादीशुदा जोड़ों को टारगेट करता है, कमजोर रिश्तों में घुस जाता है, औरत को लुभाता है और फिर पूरा घर बर्बाद कर देता है। इका को लगता है कि ये सपने सच है। वो जिन डैशिंग से प्यार करने लगती है। वो एरिल से दूर हो जाती है। एरिल को शक होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। आवाजें छुपाए ये सामान इधर उधर होने लगा। रात में डरावनी चीजें। एका को लगता है कि एरियल ही गलत है, जबकि असल में जिन धैशम का असर है। कहानी आगे बढ़ती है। एका और उस जिंदाशिम का रिश्ता गहरा होता है। जिंदाशिम एका से कहता है कि वो उसे अगली खुशी दे। एरियल नहीं दे सकता। एका फैसला लेती है, वो एरियल को छोड़कर जिंदाशिम को चुन लेती है। यही टाइटल का मतलब है, महमिल शैतान तेरी पाड़ा कम, शैतान को तुझसे बेहतर समझा। लेकिन ये फैसला आसान नहीं होता। जिंदाशिम असली रूप दिखाता है, वो डरावना हो जाता है। एका को लगता है कि वो फंस गई है। एरियल को भी जब पता चलता है कि कोई सुपरनैचुरल ताकत, दोनों को मिलकर जिंदाशिम से लड़ना पड़ता है। फिल्म में एक्शन सीन, भूत निकालने के सीन है, दुआए रुकैया, पंडित दुकान आते हैं, बहुत खून खराबा, जंप शेयर, डरावनी सीन है। फिल्म की बुरी बातें कुछ कलेचे है, फेसिंग स्लो है, एडिटिंग थोड़ी परफॉर्मेबल हो सकती थी, कुछ सीन ओवर ड्रामेटिक है, फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी है।
फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये बताती है कि आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं बल्कि अंदर का होता है। कम्युनिकेशन की कमी, अकेलेपन, मोबाइल का में बिजी रहना, जिंदेशम सिंबल है उन चीज़ों का जो बाहर से सच्ची लगती है। और फिर सोशल मीडिया पर कोई या कई बुरी आदत, लोग सोचते हैं कि ये मुझे खुशी देगा लेकिन बाद में बर्बाद हो जाता है। फिल्म रिलीज का भी मैरिज देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, रुकैया करो। इंडोनेशिया में मुसलमान कल्चर है तो ये मैसेज वहाँ बहुत हिट होता है। रियल लाइफ में भी लोग जिन भूत के केस में दुकुन या मौलवी के पास जाते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि इंसान की कमजोरी से शैतान फायदा उठाता है। लोग कहते हैं कि इंसान कई बार शैतान से भी बुरा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। शैतान इंसान की कमजोरी खोज यूज करता है। ईशा का फैसला दिखाता है कि प्यार में धोखा खाने पर इंसान कितना गिर सकता है। कंपैरिजन दूसरी फिल्मों से करे तो पेंगावाडी शैतान, गुलान शैतान, यंग तेरुकुतो, इंडियन हॉरर जैसे स्त्री या भूल भुलैया से अलग यहाँ ज्यादा रिलीजियस एंगल है। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है लेकिन बेस्ट नहीं। मैं तो इस फिल्म को 10 में से 7 ही दे सकता। आप सब लोग भी एक बार इस फिल्म को खुद देखें और खुद अपनी की रेटिंग पेश करें और याद रखें अपना रिश्ता खुद ही बचाए।